हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ माय गोल्डन ब्लड का एपिसोड 11। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक कार में एक लड़का कहता है कि हाँ, कुछ लोगों ने मुझे बोला है कि मेरा ब्लड गोल्डन ब्लड है, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद वो कहती है कि उसकी वाइफ की वैम्पायर, और उसके बाद उसका हस्बैंड जैसे बोलता है हाँ, तो इतने में उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके बाद वो अपने बेबी को उठाती है और वो बाहर भागने लग जाती है। और इतने में हम देखते हैं कि खुनतारा उस लड़के का पूरा ब्लड ले लेती है क्योंकि उसके पास गोल्डन ब्लड होता है। और फिर वो उस लड़की के पास जाती है और उसके बाद वो उसका बेबी को देखती है। और बेबी को देखने के बाद वो उसको उठा के फेंक देती है। और वो लड़की बोल ही रही होती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, हमें जाने दो। इतने में ही खुनतारा उसे गला दबा के मार देती है। और फिर उसके बाद वो बेबी के पास जाती है और उसको उठाती है। तो बेबी रोना बंद कर देता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खुनतारा उस बेबी को, और बल्कि वो बेबी कोई और नहीं तोंग है, और वो तोंग को ऑर्फन में लेके आती है। और उसके बाद वो मिस नुआन को दे देती है और कहती है कि इसका ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद मिस नुआन कहती है हाँ ज़रूर, मैं इसका ध्यान रखूँगी। और आपके बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे ऑर्फन के लिए इतना कुछ करते हो, थैंक यू सो मच। और उसके बाद खुनतारा कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोलना, बस इसका ध्यान रखना। और फिर उसके बाद मिस नुआन तोंग को लेकर चली जाती है। और फिर उसके बाद खुनतारा मार्क से कहती है कि मार्क, तुझे इसका ध्यान रखना है जब तक ये 21 का ना हो जाता, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद मार्क कहता है 21 का, और मार्क कहता है ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा अपनी पूरी ज़िंदगी। और उसके बाद खुनतारा कहती है कि और आज से तेरी ड्यूटी सिर्फ इसको प्रोटेक्ट करना है, तू कर सकता है ना मेरे लिए इतना। तो मार्क कहता है हाँ ज़रूर, मैं कर सकता हूँ। और ये सब स्टोरी खुनतारा तोंग को सुना रही होती है। और उसके बाद खुनतारा तोंग को कहते हैं कि आई एम सॉरी, तेरा जन्म किसी फैमिली के लिए नहीं, तेरा जन्म मेरे लिए हुआ है और मैं उसका अच्छे से यूज़ करूँगी। उसके बाद तोंग कहता है कि आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ मेरा खून चाहिए? हाँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप इतने अच्छे थे सिर्फ इस चीज़ के लिए? तो उसके बाद खुनतारा कहती है हाँ, क्योंकि मुझे पावर्स चाहिए और मुझे पावर सिर्फ तेरे खून में मिलेगी। और उसके बाद तोंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। और फिर खुनतारा कहती है कि मुझे पावर्स चाहिए क्योंकि मेरी पावर्स ख़त्म हो रही है, मैं ये सब नहीं खो सकती जो मैंने ये सब बनाया है अपने लिए। तो उसके बाद वो चिल्लाने लगता है तोंग और कहता है कि तुम्हें मेरा ब्लड चाहिए ताकि तुम ये सब कर सको, हाँ, तुम बाकियों के जैसी हो। तो उसके बाद खुनतारा कहती है ना, मैं उनके जैसे नहीं हूँ, आई एम डिफरेंट। और फिर उसके बाद वो कहती है कि मैंने तुझे इतना बड़ा होने दिया ताकि दूसरों लोगों के लिए नहीं, मैंने अपने आप को रोक के रखा था सिर्फ इस दिन के लिए। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नकान मार्क को बता रहा होता है जहाँ 21 का हुआ तोंग वो उसे नहीं छोड़ेगी। और उसके बाद वो चिल्लाता है मार्क और कहता है कि नहीं, तू झूठ बोल रहा है, मुझे पता है। और फिर उसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं कि ये सब बोल के खुनतारा जारी होती है। और फिर उसके बाद तोंग कहता है कि मुझे पता है मार्क मुझे आके बचा लेगा जब उसे ये सब सच्चाई पता चलेगी। तो उसके बाद खुनतारा कहती है मार्क, मार्क बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेगा जो भी तू बोलेगा, मैंने उसे बड़ा किया है, वो मेरी बात सुनेगा, तेरी नहीं। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नकान कहता है कि अगर तुझे तोंग को बचाना है तो उसके लिए तुझे खुनतारा को हराना होगा, और उसको हराना बहुत मुश्किल है पर हमें उसको हराना होगा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि तोंग बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहा होता है हेल्प हेल्प, बचाओ मुझे। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक बॉडीगार्ड होता है, वो कहता है कि चुप हो जा वरना तू यहीं पे मरेगा। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर मार्क आ जाता है। और फिर मार्क आके तोंग से बात करता है। तो फिर उसके बाद तोंग कहता है मुझे यहाँ पे लॉक कर दिया है खुनतारा ने, मार्क प्लीज़ मेरा बिलीव कर, खुनतारा सिर्फ गोल्डन ब्लड चाहती है, वो मुझे मार देगी। तो उसके बाद मार्क कहता है वो ऐसा नहीं करेगी तोंग। तो तोंग कहता है ये सच नहीं है, जैसे ही मैं 21 का होऊंगा वो मुझे मार देगी, उनको गोल्डन ब्लड मिल जाएगा। मार्क प्लीज़ मेरा ट्रस्ट कर, मैं सच बोल रहा हूँ, हम दोनों को यहाँ से भागना होगा।
और तू यहाँ से भाग जा इससे पहले कि खुनतारा यहाँ आ जाए। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर खुनतारा आ जाती है। और उसके बाद मार्क कहता है कि जो तोंग कह रहा है क्या वो सच है। तो उसके बाद वो कहती है, खुनतारा उसकी बात पे लड़ देती है और कहती है कि जैसे जैसे गोल्डन ब्लड की पावर बढ़ती रहती है तो उसके बाद लोगों का माइंड काम नहीं करता और वो कुछ भी सोचने लगते हैं। तो उसके बाद तोंग कहता है, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो उसके बाद खुनतारा कहती है, मुझे पता है कि तेरे को कुछ हो गया है, डोंट वरी, हम तुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पर तोंग चिल्ला रहा होता है कि ये सच नहीं है मार्क, प्लीज़ मेरी बात सुन, ये मुझे मार देगी। पर मार्क उसकी बात नहीं सुनता है। और उसके बाद खुनतारा कहती है कि देखा, गोल्डन ब्लड की पावर की वजह से कुछ भी सोच रहा है, हेलुसिनेशन में पड़ा हुआ है ये। तो उसके बाद मार्क कहता है कि प्लीज़ आप इसका ध्यान रखना, ठीक है, मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है। और फिर मार्क वहाँ से जाने लगता है और तोंग चिल्ला रहा होता है, मार्क तूने तो कहा था ना कि तू मेरा बिलीव करेगा, हाँ, और तू मुझे यहाँ पर छोड़ के जाएगा, तो तू सुन ले, हम दोनों ख़त्म, ठीक है, हमारे बीच कुछ नहीं रहेगा। और तोंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है, मार्क मार्क, वो चिल्ला रहा होता है पर मार्क नहीं सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खुनतारा और मार्क दोनों बात करते हुए आ रहे होते हैं और मार्क कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है, गोल्डन ब्लड जिसके पास होता है। तो उसके बाद खुनतारा कहती है कि मैं तुझे बताना भूल गई थी, पर हाँ, जितने भी बाकी गोल्डन ब्लड वाले इंसान थे उन सब के साथ ऐसा हुआ था, पर कुछ टाइम बाद वो सब ठीक भी हो गए थे। तो उसके बाद मार्क कहता है, ओके, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया वैसे भी सब, आई होप कि तोंग भी जल्दी से जल्द ठीक हो जाएगा। उसके बाद मार्क पूछता है कि और बाकी गोल्डन ब्लड कहाँ पर है। तो उसके बाद खुनतारा कहते हैं कि बाकी सब अब्रॉड में सेफ़ हैं, मैंने उन लोग को अब्रॉड सेफ्टी के रीज़न से भेजा है और वो मेरी केयर में है, सारे गोल्डन ब्लड, तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उनके लिए मैंने बहुत अच्छा प्लेस ढूंढा हुआ है। और उसके बाद मार्क कहता है कि ये रहा नकान, और वहाँ पर हम देखते हैं कि किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। और जैसे ही वो खुनतारा उस डेड बॉडी का फेस खोलती है, वो नकान नहीं कोई और होता है। और उसके बाद खुनतारा गुस्सा हो जाती है। तो मार्क कहता है कि आपका सेफ़ होने का मतलब ये था। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि नकान तोंग के पास आ जाता है सब बॉडीगार्ड से लड़ता हुआ। और पहले वो कहते हैं कि मार्क, और जैसे ही वो देखता है कि ये तो नकान है, और कहता है कि तुझे खुनतारा ने यहाँ पर भेजा है ना, हाँ। तो उसके बाद वो कहता है कि मैं खुनतारा से हाथ मिलाने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगा, अभी चल मेरे साथ। तो उसके बाद तोंग कहता है कि नहीं, मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊँगा, तूने मेरे दोस्त को मारा है। तो उसके बाद वो कहता है, मुझे पता है तू अभी भी गुस्सा है कि मैंने क्ला को मार दिया, पर अभी तुझे खुनतारा से बचाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्क अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के मुझे यहाँ पर भेजा है, तो प्लीज़ मेरे साथ चल। और उसको ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है। और उसके बाद खुनतारा कहती है कि तुझे नकान ने क्या बताया। तो वो कहता है, मुझे नकान ने जो बताया वो सच बताया। और फिर यहाँ पे फ्लैशबैक शुरू होता है और हम देखते हैं कि ये कुछ खोद रहा होता है और वहाँ पर उसको बहुत सारे हड्डी वड्डी मिलते हैं। और नकान कहते हैं कि ये सब गोल्डन ब्लड है, वो किसी को नहीं छोड़ती, वो सब लोगों का खून पी जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये दोनों फाइट कर रहे होते हैं। और इतने में ही खुनतारा कहती है कि मैं तुझे यहाँ से अकेले जाने नहीं दूंगी। और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ चुके होते हैं और वो सब फाइट कर रहे होते हैं मार्क से। और मार्क इतने सारे गुंडों का सामना नहीं कर पाता है और वो हार जाता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि कार में नकान और तोंग जा रहे होते हैं। और उसके बाद तोंग कहता है कि तूने बोला था कि हम मार्क के लिए रुकेंगे, प्लीज़ गाड़ी रोक, मुझे उसका वेट करना है। तो उसके बाद मार्क कहता है कि नहीं, हम उसका वेट नहीं कर सकते, हमें जाना होगा। और वो नकान को परेशान करने लगता है कि प्लीज़ गाड़ी रोक, हाँ, मैं मार्क के पास जा रहा हूँ, मुझे उसको बचाना है। और उसके बाद नकान गुस्सा करता है, कहता है प्लीज़ मुझे परेशान मत कर। तो तोंग कहता है कि मैं तुझ पे कैसे बिलीव कर लूँ, हाँ, कि जिसने मेरे दोस्त को मारा था, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो उसके बाद नकान कहता है कि बस, अगर तुझे लग रहा है कि मैं तेरे साथ नहीं मिला हुआ हूँ और मार्क के साथ नहीं हूँ तो ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि नकान उसको मार्क की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें मार्क बोल रहा होता है कि नकान तुझे कहीं सेफ़ प्लेस में लेके चले जाएगा, तो प्लीज़ उसके साथ चले जाना और उसको ट्रस्ट करना, डोंट वरी, मैं जल्दी से जल्द
तेरे पास आ जाऊँगा। तो उसके बाद ये रिकॉर्डिंग के बाद नकान कहता है कि अब तेरे को पता चला कि मैं तुझे हार्म नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे कहीं सेफ लेके जा रहा हूँ और मेरा ट्रस्ट कर। फिर उसके बाद चुपचाप ये दोनों जा रहे होते हैं। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मार्क को 2 बॉडीगार्ड मिलके बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं। और उसके बाद वहाँ पे खुनतारा आती है और वो उससे कहती है कि तूने तोंग को कहाँ पे छुपाया? हाँ, मुझे पता है कि तू मुझे बता देगा, तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ तू मुझे बता तोंग कहाँ पर है। और ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और फिर इधर हम देखते हैं कि नकान तोंग को कहीं सेफ प्लेस में लेके आ जाता है किसी होटल में, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और फिर उसके बाद वो खिड़की पे बार बार जाके देख रहा होता है, तो नकान कहता है डोंट वरी, वो सेफ़ है। तो उसके बाद तोंग कहता है कि पर मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए वरीड फील कर रहा हूँ। और इतने में तोंग कहता है कि प्लीज़ हम उसके पास चलते हैं ना उसे बचाने। तो नकान कहता है कि हम उसे नहीं बचा सकते। और उसके बाद नकान कहता है बट डोंट वरी, मैंने उसके लिए वहाँ पर किसी को भेजा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई छोटा सा शैडो उस बॉडीगार्ड के पीछे जा रहा होता है, और वो जो चाबी होती है वो निकाल लेता है। और फिर उसके बाद जहाँ पे मार्क को बांधा रखा होता है वो चाबी वहाँ पर जा रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो चाबी गिर जाती है। और ये क्या, मुझे लग रहा था कि क्ला आ गया है, पर नहीं, ये क्ला नहीं, वो बिल्ली है जिसे नकान ने हिप्नोटाइज़ किया था ताकि बिल्ली बाद में उसकी हेल्प कर सके। और गाइस मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे क्ला का वेट कर रही थी। और फिर हम देखते हैं कि मार्क वहाँ से भाग जाता है और खुनतारा आके कहते हैं कि जाओ उसका पीछा करो और मुझे गोल्डन ब्लड ला के दो। और दूसरी सीन में हम देखते हैं कि तोंग लेटा हुआ होता है बहुत सैडली। और फिर उसके बाद कोई आता है, नॉक नॉक करता है। तो नकान कहता है कि मैं देखता हूँ, तू छुप जा वहाँ पे। और जैसे वो देखते हैं तो वहाँ पे वेटर होता है और वो खाना अंदर रखता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कोई खिड़की पे नॉक नॉक करता है और सीधा अंदर आता है। और उसके बाद तोंग देखता है कि वो मार्क है, और वो सीधा जाके मार्क को हग करता है और सीधा मार्क को किस करता है। और फिर उसके बाद उसको दोबारा से इतना टाइटली हग करके रखता है, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर नकान नहीं होता है। और जो भी मार्क को चोट लगी होती है फिर उन पे दवाई लगाने लगता है तोंग। और फिर उसको दवाई लगाते लगाते उसकी चोट पे बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ दबा देता है। और कहता है कि किसने बोला था तेरे को इतना रिस्की काम करने, हाँ? तो उसके बाद मार्क कहता है प्लीज़ आराम से, दर्द हो रहा है मुझे, अब मैं पेन फील कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद वो कहता है कि मैंने जो भी किया हमारे लिए किया। तो उसके बाद तोंग कहते हैं ठीक है, अभी तो मैं माफ़ कर रहा हूँ, पर आगे से ऐसा मत करना। उसके बाद मार्क बहुत ज़्यादा सैड होता है कि खुनतारा ने उसके साथ जो भी किया वो अच्छा नहीं किया, उसको कुछ भी सच पता नहीं चला। और उसके बाद तोंग कहता है कि मार्क आई एम सो सॉरी, जो हुआ मेरे वजह से हुआ। तो मार्क कहता है कि तोंग कुछ भी तेरी वजह से नहीं हुआ है, इसमें तेरी गलती नहीं है, ठीक है? अपने आप को ब्लेम मत कर। मैं तुझे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और सारे इंसानों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? अगर हम दोनों को भागना भी पड़े तो मैं रेडी हूँ तेरे साथ जाने के लिए। जब तक हम दोनों साथ रहेंगे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसके बाद वो दोनों प्रॉमिस करते हैं, पिंकी प्रॉमिस। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि दोनों मॉर्निंग में साथ स्वीटली क्विकली स्लीप कर रहे होते हैं और फिर दोनों साथ में उठते हैं। और फिर उसके बाद दोनों साथ में ब्रश करते हैं, सो रोमांटिक। और फिर उसके बाद शावर के बाद मार्क और तोंग बैठे हुए होते हैं और तोंग मार्क का हेयर ड्राई कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों साथ में ब्रेकफास्ट भी करते हैं, सो स्वीट गाइस, डोंट बी सो चिल, खुनतारा आ जाएगी गाइस, मुझे डर लग रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद मार्क तोंग के लिए बुक रीड कर रहा होता है और तोंग मार्क के लैप पे सोया हुआ होता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि नकान मार्क को बोल रहा होता है कि तेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो मार्क कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं तोंग को मार नहीं सकता। तो उसके बाद वो कहता है कि पर तूने तो एग्री किया था ना कि तेरे को उसके साथ एक दिन रहना है, हाँ? पर तोंग को मरना होगा। तो मार्क कहता है नहीं, कुछ और वे होगा, पर मैं तोंग को मरता हुआ नहीं देख सकता। तो उसके बाद वो कहता है कि तो हमने उसको क्यों बचाया, तुझे पता है ना? पर फिर भी मार्क एक ही बात बोल रहा था कि नहीं, मैं उसको मार नहीं सकता। तो उसके बाद नकान कहता है कि अभी हमने उसको खुनतारा के चंगुल से बचा लिया है,
पर हम उसको बार बार नहीं बचा सकते खुनतारा से। तुझे डिसाइड करना होगा, हमें इसका एंड करना होगा और उसका एंड करने का एक ही रास्ता है कि उसे मारना होगा। अगर वो तू नहीं कर सकता ना तो मैं करूँगा। और इतने में मार्क उसका गला पकड़ लेता है और उसको आँख दिखाने लगता है नहीं। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक फैमिली बैठी हुई होती है और इन फैमिली को मार्क और तोंग देख रहे होते हैं। और उसके बाद तोंग पूछता है कि कितना अच्छा है ना, अगर हमारे पास कोई फैमिली होती तो कैसा फील होता। तो उसके बाद मार्क कहता है कि मेरे लिए तो हमेशा से एक ही फैमिली थी और वो थी मिस खुनतारा, पर जो हुआ मुझे नहीं पता, पर अब मेरी फैमिली सिर्फ तू है, तू और कोई नहीं। और उसके बाद तोंग कहता है कि ठीक है, हम एक छोटा सा घर बनाएंगे और वहाँ पर हम दोनों रहेंगे, बस हम दोनों। और कहता है कि यार एक छोटी सी लाइब्रेरी भी होगी, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पसंद है। और उसके बाद कहता है और एक छोटा सा रूम जहाँ पर तू अपना छोटा छोटा सामान रख सके जो कि तुझे पसंद है। और तोंग कहता है कि और मैं तेरे लिए खाना बना सकूँ एवरी डे, हमेशा। तो उसके बाद मार्क कहता है कि नहीं, हम आराम से साथ मिलकर काम करेंगे, ठीक है। और फिर मार्क कहता है वैसे भी तोंग ये सब मैटर नहीं करता, मैटर बस इतना करता है कि हम दोनों बस साथ रहें। और तोंग कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि हम दोनों का फ्यूचर कैसा होगा। और फिर वो मार्क का हाथ पकड़ता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, देयर इज आई कांटेक्ट। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मार्क और तोंग दोनों बाथटब में होते हैं। और तोंग कहता है कि मार्क अगर तेरे पास एक सुपर पावर्स हो तो तू क्या लेना चाहेगा। तो मार्क कहता है कि टाइम स्टॉप, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों यहीं पे रुक जाएं और वक्त यहीं पे रुक जाए ताकि मैं तेरे साथ हमेशा साथ रह सकूं। और उसके बाद वो कहता है कि सेम, मैं भी यही चाहता हूँ। तो उसके बाद मार्क कहता है कि और तू क्या चाहता है, अगर तेरे पास कोई सुपर पावर होती तो तू क्या लेता। तो तोंग कहता है कि मैं अमर होना चाहता हूँ, जिससे कि मैं तेरे साथ हमेशा रह सकूँ, जैसे कि हमेशा तू ज़िंदा रह सकता है, मैं भी सेम तेरे साथ रह सकूँ। और उसके बाद मार्क कहता है कि तोंग जब तक तू ज़िंदा है, चाहे तू जितना भी बुढ़ा हो जाए, पर मैं तुझे कहीं नहीं छोड़ के जाने वाला, मैं हमेशा तुझे प्रोटेक्ट करूँगा और हमेशा तेरे साथ रहूँगा। और फिर उसके बाद दोनों किस करते हैं एंड हियर वी गो अगेन विद द रोमांटिक सीन। और दोनों वाओ, वो द हॉट सेक्सी किस। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इतना ब्यूटीफुल सीन, वाओ, बाथटब सीन, आई लव इट। और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे के नेक पर किस करते हैं। और फिर यहाँ रोमांस ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि दोनों बहुत आराम से लेटे हुए होते हैं। और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि तोंग वहाँ से एक कुछ लेता है जिसमें रोज़ होता है। और फिर उसके बाद वो उसको हटाता है, आर्टिफिशियल होता है। और फिर वो उसका रिंग बनाता है और वो मार्क को पहनाता है। और फिर वो कहता है कि बहुत जल्द मैं तुझे बहुत अच्छी रिंग दूंगा। और फिर मार्क कहता है तोंग सब ठीक हो जाएगा और ये सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो तोंग कहता है कि ख़त्म हो जाएगा, मुझे पता है ये सब कैसे ख़त्म होगा। तो उसके बाद वो उठता है और कहता है कि जब मैं मरूँगा तो ये सब ख़त्म हो जाएगा, है ना, सच बोल रहा हूँ ना मैं। और फिर यहाँ पे फ्लैशबैक शुरू होता है और हम देखते हैं कि जब नकान और मार्क बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे पीछे खड़ा होकर ये सारी बात सुन लेता है तोंग। और फिर यहाँ फ्लैशबैक ख़त्म होता है और यहाँ पर देखते हैं कि हम, और वो कहता है कि अगर मेरे मरने से सब ख़त्म होता है तो मैं रेडी हूँ, वैसे भी एक दिन तेरे से पहले मुझे मरना ही होगा। तो मार्क कहता है नहीं, हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो तोंग कहता है नहीं, मैं जैसा हूँ ना, मेरे पास गोल्डन ब्लड है, मैं कहीं पर भी सेफ़ नहीं हूँ, मुझे एक दिन मरना ही पड़ेगा। और अगर मेरे मरने से ये सब ख़त्म होता है तो मैं तैयार हूँ। तो फिर उसके बाद वो कहता है पर मैं तुझे नहीं मार सकता। तो तोंग कहता है कि नकान को बोल, मुझे पता है वो कर सकता है। तो उसके बाद मार्क कहता है नहीं, फिर क्या, हाँ, तू मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के चले जाएगा, मेरा क्या होगा तोंग। मार्क कहता है कि तोंग मैंने तुझे बोला है ना कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करूँगा। और मार्क रोने लगता है और उसको बहुत टाइटली हग करके रखता है और कहता ही रहता है उसको कि मैं तुझे बचाऊँगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे मैं तुझे बचा सकता हूँ, आई प्रॉमिस। और फिर उसके बाद तोंग कहता है कि प्लीज़ अगर खुनतारा नहीं होगी तो कोई और वैम्पायर मुझे मारना चाहता है, मैं नहीं बचूँगा।
और मैं पूरी ज़िंदगी तुझे नहीं बोल सकता कि मुझे हमेशा प्रोटेक्ट कर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तोंग और मार्क कार में कहीं जा रहे होते हैं और उसके बाद तोंग मार्क से बात कर रहा होता है कि हम दोनों की लव स्टोरी बिल्कुल नोवेल के जैसे है, हम दोनों को प्यार हुआ और फिर उसके बाद ट्रेजेडी। और उसके बाद मार्क कहता है कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, मुझे नहीं पता तेरे बिना कैसे जीना है, कुछ भी हो मैं तुझे बचाऊंगा। और वो उसका हाथ पकड़ के रखता है और कहता है कि मैं हमारा एंडिंग चूज़ करूँगा। तो उसके बाद वो कहता है कि तेरा क्या मतलब है, तू क्या बोलना चाहता है मार्क। और फिर इधर हम देखते हैं कि तोंग और मार्क दोनों हग कर रहे होते हैं और उसके बाद मार्क कहता है कि मुझे पता है अगर हम दोनों को साथ रहना है तो मुझे सबसे पहले तुझे सेव करना होगा और मेरे लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तू यहाँ से जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद दोनों किस करते हैं और वहाँ पर नकान भी खड़ा हुआ होता है। और फिर किस करने के बाद वो कहता है प्लीज़ गो। और नकान बहुत तेज़ चिल्लाता है कि हमारी ये बात नहीं हुई थी, तो समझ क्यों नहीं रहा है। तो मार्क कहता है कि जो होगा मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। और यहाँ देखते हैं कि मार्क और नकान जा रहे होते हैं और वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है इनके सामने और उसके बाद यहाँ पे कुछ गुंडे निकलते हैं और फाइट शुरू हो जाती है। और फाइट करते करते नकान और मार्क नहीं जीत पाते हैं और वो सारे वैम्पायर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इतने में ही खूनतारा कार से निकल के आती है और वो कहती है कि कम ऑन, गाड़ी में जाके देखो कहाँ है वो। और जैसे ही कोई उसका बॉडीगार्ड जाता है कार में देखने, वो देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है और जिससे कि खूनतारा को और ज़्यादा गुस्सा आता है। और इधर हम देख रहे होते हैं कि तोंग कार में अकेले जा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ सोच ही रहा होता है, उसके फेस से हमें पता चल रहा है। और इधर खूनतारा सारा गुस्सा मार्क पे उतारती है और उसके बाद वो कहती है कि मुझे बता कि वो कहाँ पर है, तो हमेशा चीज़ों को उल्टा क्यों कर देता है, हाँ मुझे बता। और फिर उसके बाद वो एक चाकू लेती है और उसके बाद उसको पेट में घोंप देती है और फिर उसके बाद कहती है कि भले ही हम वैम्पायर हैं पर हमें उतना ही दर्द होता है जितना ह्यूमंस को होता है, ठीक है। मुझे बता मार्क कहाँ है तोंग। और उसके बाद मार्क कहता है कि मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा वो कहाँ है, जो तुम चाहती हो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद खूनतारा उसको और ज़्यादा टॉर्चर कर ही रही होती है कि इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर तोंग आ जाता है और तोंग आके कहता है कि प्लीज़ मार्क को छोड़ दो, जो आपको चाहिए वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, है ना। प्लीज़ अगर आपके पास मैं आऊँगा तो ये सब ख़त्म हो जाएगा ना। तो मार्क उसके ऊपर चिल्लाने लगता है तोंग तू क्या कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद तोंग अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है कि प्लीज़ मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ पर आप मार्क को छोड़ दो। और मार्क कहता है प्लीज़ तोंग नहीं, तू कहीं नहीं जा रहा। तो तोंग कहता है आई एम सॉरी मार्क, पर जब तक तू सेफ है मेरे लिए इतना काफ़ी है। और कहता है उसके बहुत क्लोज आके कि मार्क मैंने जितना भी टाइम तेरे साथ स्पेंड किया मेरे लिए उतना काफ़ी था, ठीक है। मुझे तेरे साथ फ्यूचर बनाना था पर मुझे लगता है ये सब पॉसिबल नहीं है। और मार्क कहता है नहीं तोंग। और तोंग उठकर जाने लगता है और मार्क उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको जाने नहीं देता। पर खूनतारा कहती है कम ऑन चलो टाइम हो रहा है हमारा। और फिर दोनों का हाथ छूट जाता है। ओ गॉड दिस इज़ सो 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 सैड। और उसके बाद उस जैसे वो दोनों कार में बैठ रहे होते हैं यहाँ पर मार्क अपने आप को छुड़ाता है और फिर वो गुंडों से फाइट करता है पर गुंडे उसको फिर से नॉकआउट कर देते हैं और उसको मार रहे होते हैं। फाइट चल रही होती है और यहाँ पर दरवाज़ा बंद हो जाता है कार का और दोनों चले जाते हैं। और मार्क बहुत रो रहा होता है और बहुत चिल्ला रहा होता है तोंग तोंग प्लीज़ तोंग। और वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 11 ख़त्म होता है। एपिसोड 12 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं लास्ट एपिसोड में, बाय बाय।